साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मंथली बजट कैसे क्रिएट करें। आप अपना पूरा मंथली बजट मेंटेन कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम बनाने वाले क्या है वो डिसाइड कर दें। तो हम बनाने वाले हैं मंथली बजट। तो यहाँ पे लिखते हैं मंथली बजट। तो हमने लिख दिया मंथली बजट। फिर उसके बाद कौन से महीने का, मतलब जैसे हमको जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक का एक एक हिसाब रखना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जनवरी टू दिसंबर। कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं जनवरी। अब जनवरी को लास्ट दिसंबर तक लेके जाना है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे देखें आप, एक छोटी सी बटन मिल जाती है। इस पर आप माउस पॉइंटर लेके जाए और क्लिक करके आप ड्रैग कर दे। तो जब आप ड्रैग करेंगे तो ये पूरा दिसंबर तक लिख उठता है। अब इसको हम कर देते हैं सेंटर। सेंटर करने के बाद अब अगला काम हमें क्या करना है, अभी इसकी फॉर्मेटिंग भी मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया। फिर एक सेल छोड़ देते हैं। एक सेल छोड़ने से क्या होगा, थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आपकी इनकम कितनी है, क्योंकि सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इनकम की, तो इनकम कितनी है। अब फिर उसके बाद इनकम आपको किस किस सोर्स से आ रही है। अब मान लीजिए आपको कैश इनकम आ रही है, कैश पेमेंट हो गया। फिर उसके बाद चेक से पेमेंट हो गया, चेक से पेमेंट मिला, कैश मिला। और फिर एक्स्ट्रा और आपकी इनकम क्या है, मान लीजिए जैसे कि आपको मिल रहा है साइड हॉस्टल का, तो हम लिखते हैं, तो यहां पे हमें एक्स्ट्रा इनकम ये आ रही है। फिर और क्या मिल रहा है, अब एक्स्ट्रा इनकम क्या है, एक्स्ट्रा और कोई इनकम है वो भी हो तो वो भी लिख देंगे। फिर अदर, ये हो गई इनकम। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे तो जहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब सबसे पहले तो हमें यहां से लेके यहां तक पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का कारण क्या है, इसको हम ले चलेंगे बीचों बीच। तो हमने सेलेक्ट किया और बीचों बीच लेके आ गए। अब इसको थोड़ा सा इसकी सबसे पहले तो पूरे पेज को सेलेक्ट करते हैं और इसको हम 12 की साइज पे कर लेते हैं पूरे पेज को। और अब फिर इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको भी सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। तो जहां से हमारा जो मंथ है वो भी कंप्लीट हमको समझ में आ जाएगा। फिर यहां तक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करके कोई एक सिंपल सा कलर यहाँ पे फिल कर देते हैं। सिंपल सा कलर फिल कर देंगे तो ये पूरा का पूरा कलर इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई एक हल्का सा कलर फिल करते हैं, जो आपकी मर्जी, वो आपके अकॉर्डिंग ही सेट होगा। तो यहाँ पे हमने कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद फिर हम इस एरिया पे आ जाते हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर फिल करते हैं। अब फिर बात आती है ये जो हमारा इनकम है, तो इसको पहले इस सेल को थोड़ा छोटा कर लेंगे, सेल की हाइट को, तो जिससे ये स्पेस लगेगा। और फिर यहां से लेके यहां तक पूरा सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर कर दें और फिर इसको हम बोल्ड कर देते हैं। ये हो गया इनकम आपका। फिर उसके बाद इनकम के बाद एक सेल छोड़ दीजिए। अब बात आता है फिक्स एक्सपेंस, आपका कितना फिक्स है, कितना पैसा जाना ही जाना है। तो खर्चे, आपके फिक्स खर्चे क्या हैं, तो हम यहाँ पे आपके जो फिक्स खर्चे हैं वो लिख देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप किराए के रूम पे रहते हैं, तो लिख दीजिए हाउस रेंट, या रूम रेंट लिख सकते हैं, रूम रेंट कर दीजिए, रूम रेंट थोड़ा अच्छा होगा। फिर उसके बाद कार ईएमआई, कार की क्या आपकी ईएमआई जाती है। फिर उसके बाद आपका इंश्योरेंस का क्या पैसा जाता है। फिर उसके बाद अगर आप जिम ज्वाइन किए हैं तो जिम में कितना पैसा जाता है। फिर अब मान लीजिए ये तो आपके हो गए। इसके अलावा अगर कोई और ऐसा फिक्स है, मान लीजिए आप क्लास भी लेते हैं, तो हम लेते हैं कंप्यूटर क्लास, तो यहां पे हम लिखते हैं कंप्यूटर क्लास, तो इसका हमको कितना पैसा जाता है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कोई और है जो एक्स्ट्रा पैसे जाते हो, या अदर में अदर कर सकते हैं।
अब फिर यहाँ पे टोटल कितना पेमेंट जाता है, टोटल। अब बात आती है ये जो हमारा फिक्स है इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको भी लास्ट तक सिलेक्ट करके यहाँ इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं और इसको भी बोल्ड कर देते हैं, तो सेम हो गया। अब फिर एक सेल और छोड़ देंगे, इस सेल को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अभी हम इसमें कलर फिक्स करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसे भी खर्चे हैं जो कि कम या ज्यादा होते हैं, तो ऐसे खर्चों को हम वेरिएबल खर्चे में इंक्लूड करेंगे, वेरिएबल एक्सपेंस। तो ये हो गया आपका जो कम ज्यादा खर्चे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, बिजली का बिल महीने का ज्यादा आ जाता है या कुछ भी पानी का खर्च ज्यादा आ जाता है, या आप मान लीजिए कि आपका फूड का खाने का खर्च ज्यादा आ जाता है, तो ऐसे वेरिएबल खर्चे होते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं फूड, खाने में कितना गया, फिर आपका वाटर कितना गया, पानी का खर्च कितना आया, फिर रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज या फोन रिचार्ज लिख देते हैं, मोबाइल रिचार्ज का क्या चार्ज हुआ। फिर उसके बाद आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल भी आपको देना होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख देते हैं। फिर और आप क्या खर्चे करते हैं, मान लीजिए कि इंटरटेनमेंट, जैसे मूवी देखना और घूमना, ये सब इंटरटेनमेंट में आ जाएगा, इंटरटेनमेंट। और कोई खर्च है आपका, तो जैसे मान लीजिए बस इतने खर्च बहुत है। फिर हम एक्स्ट्रा कोई और खर्च हो तो वो भी आप लिख लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल। टोटल में क्या होगा कि जितने भी खर्च है वो सभी आ जाएंगे। तो अब जितने भी टोटल हमने लिख रखे हैं सभी टोटल को हम सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके इसको हम कर देते हैं बोल्ड, जिससे ये सबसे अलग हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो हमारे जितने एक्सपेंस है, जैसे ये वेरिएबल एक्सपेंस, इसको भी हम बीचों बीच ला लेंगे। कहां तक लाना है हमको, जहां तक हमने उन सबको सेट किया। अब मर्जर सेंटर करते हैं और इसको भी बोल्ड करते हैं, ये बोल्ड हो गया। फिर इसके बाद एक काम करेंगे अभी हम, और वो क्या है, व्यू टैब में चलेंगे। यहां पे आप देखिए तो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। गाइडलाइन को आप हटा दीजिए तो ये पूरा का पूरा व्हाइट हो जाएगा। तो देखिए आपका पेज कुछ इस तरह से बन गया। अब यहां पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहला तो ये जो एरिया है आपका इनकम से लेकर आप यहां तक आप सिलेक्ट करें और होम टैब में आके इस पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दें। इसी तरह से यहां पे ये जो आपका एक्सपेंस है इसको आप सिलेक्ट करें, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दें। ये जो आपका वेरिएबल एक्सपेंस है इसको सिलेक्ट करके आप ऑल बॉर्डर कर दें। ऑल बॉर्डर करने से ये पूरा का पूरा आप देखें तो बॉर्डर में आ गया और इसकी साइज भी जो जैसा आपने चाहा वैसा ये सेट हो गया है। अब इसके बाद ये जो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस के कलर को थोड़ा डिफरेंट लुक दीजिए जिससे ये समझ में आ जाए कि अच्छा, आपको ये अच्छा भी लगे। तो ये इनकम हो गया। इनकम के बाद हम आपका जो एक्सपेंस है, फिक्स्ड एक्सपेंस, तो इसको हम रेड कलर से कर देते हैं। फिर वेरिएबल एक्सपेंस, ये कभी कम या ज्यादा होता है तो इसको हम येलो कलर कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा जितने भी हमने बनाए एक्सपेंस और सारी चीजें ये आ गई। अब इसमें हम एंट्री करेंगे और एंट्री करके फिर आपको दिखाएंगे कि आखिर हम इसमें आगे फार्मूला कैसे अप्लाई करें। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहे जिससे आपको पूरा नॉलेज मिलता रहे। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहला काम अगला क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं, इक्वल सम, और फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जितना भी आपको पेमेंट आता है, जो सैलरी आती है, वो यहाँ पे हमने लिख के ब्रैकेट क्लोज किया, सबको जोड़ देंगे। इसी तरह से अगले को भी हमें करना है, इक्वल टोटल में आके ही करना है, ध्यान दीजिएगा, टोटल में इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और जितना भी आपका खर्च है उसको हम जोड़ देंगे। फिर इसी तरह से फूड में आपका ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल खर्च है इसको भी हम जोड़ देंगे, इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर यहां से लेके हमें यहां तक सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। अब हमें क्या करना है, जितने भी हमने जोड़ किए हैं उनको क्लिक करके ड्रैग कर देना है ताकि वो सब आपस में ऑटोमेटिक जुड़ जाए और आपको बार बार जोड़ने की जरूरत ना पड़े, बार बार आपको फार्मूला टाइप ना करना हो।
तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, तो 20,000 में सबसे पहले तो 10,000 रुपए आपको आता है, 10,000 आता है आपको कैसे, कैश पेमेंट, और 5,000 आपको आता है चेक से, और साइड हॉस्टल ये आता है आपको, मान लीजिए कितना, 5,000 रुपए आता है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा आपका कुछ है, एक्स्ट्रा कोई इनकम नहीं है, तो यहां पे ये जोड़ के आ गया। अब हमें जो सैलरी मिलती है वो यही मिलती है, तो हमें क्या करना है, यहां पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके यहां से यहां तक ड्रैग कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इस महीने हमको जनवरी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला था, लेकिन फरवरी में 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया था, मार्च में कुछ नहीं मिला था, अप्रैल में 500 एक्स्ट्रा मिल गया था, जहां नहीं मिला उसमें 0 अप्लाई करते चले जाइए। और फिर इसके बाद यहाँ पे जुलाई में हमको 700 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया था, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया था, बाकी दिसंबर में 500 रुपए मिल गया था। तो ये टोटल इनकम हो गई आपकी। अब बात करें रूम रेंट, रूम रेंट आपका जाता है 2,000 रुपए, कार का ईएमआई आपका जाता है 4,000 रुपए, इंश्योरेंस का आपका जाता है 700 रुपए, और जिम का आपका जाता है 700 रुपए, कंप्यूटर क्लास की फीस जाती है आपकी 500 रुपए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाता। चलिए एक्स्ट्रा अगर कभी जाएगा भी तो ये हमारा फिक्स है, इतना तो हमारा जाना ही जाना है ये हर महीने, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेंगे, तो यहां पे सेम अमाउंट आ जाएगा। फिर मान लीजिए किसी महीने एक्स्ट्रा चला गया तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं जा रहा, आगे बढ़ जाइए, छोड़ दीजिए। अब बात आती है जो आपके ऐसे खर्चे जो आपके घटते बढ़ते रहते हैं वो खर्चे। अब फूड का मान लीजिए 300 जाता है, वाटर का, पानी का आपका मान लीजिए 200 रुपए जाता है, मोबाइल रिचार्ज 400 रुपए जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 400 रुपए, और इंटरटेनमेंट में 500 रुपए चला जाता है, और एक्स्ट्रा 100 रुपए, और एक्स्ट्रा मान लीजिए कि 100 रुपए आपका एक्स्ट्रा चला जाता है। अब आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से लेके यहां तक ड्रैग कर लीजिए। अब किसी महीने एक्स्ट्रा, इस महीने 500 चला गया, इस महीने बस इतना ही गया। अब आपका जो भी जा रहा है अमाउंट आप लिख दें, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जोड़ के आ जाएगा, आपको बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे बात आई रिमाइनिंग बैलेंस निकालेंगे, तो रिमाइनिंग बैलेंस या आपका बैलेंस कैसे पता करें, तो इनको पता करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है, इक्वल करना है, इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन। अब चले आना है टोटल इनकम पे, तो टोटल इनकम आपकी क्या थी, ये टोटल इनकम हो गई। अब फिर नीचे आ जाइए, टोटल इनकम में माइनस करिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका अमाउंट कितना है। अब आपका जो फिक्स जो खर्च है वो आपने माइनस कर दिया, फिर उसके बाद जो आपका वेरिएबल खर्च है वो आपने माइनस कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके आपने इंटर कर दिया। अब आपके पास बच रहा है 10,200 रुपए। आपने क्या किया, आपने इसको क्लिक करके ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पे बैलेंस, आपका बैलेंस भी सेम ही होगा, तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल डी दबा दीजिए, इससे कंट्रोल डी, या इसी को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे नीचे आप ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग में क्या होगा, ये जैसे आपने पूरा लिख दिया है तो सेम यही कॉपी पेस्ट, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस कैसे निकलेगा, बैलेंस में फिर से हम फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि बैलेंस में भी बैलेंस वैसे नहीं आ रहा है, तो आप माइनस, फिर माइनस और फिर माइनस, तो ये आपका बैलेंस बन गया। अब आप इसको यहां से लेके यहां तक आप ड्रैग कर दीजिए, किस महीने कितना, जैसे मान लीजिए इस महीने 500 एक्स्ट्रा चला गया, तो उस महीने क्या बैलेंस बचा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। इस महीने जो बिजली का बिल आया वो आया था 700 रुपए, ज्यादा आपने एसी वगैरह चला दिया। तो इस तरह से आप हर महीने का पूरा अपना आप बहुत आसानी के साथ मंथली बजट चेक कर सकते हैं
और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर काम का रहा हो, वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।